हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर मोशन इन प्लेन का टॉपिक वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें आज हम लोग वेलोसिटी इन टू डायमेंशन यानी वेलोसिटी एक्स और वाई प्लेन में अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो उसका वेलोसिटी को हम लोग कैसे निकालेंगे और उसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, वेलोसिटी इन ए प्लेन। तो जैसा हम लोगों ने पहले निकाला था डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन फैक्टर, तो हम लोग देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इस प्लेन में किसी पॉइंट पर कोई बॉडी है जिसका पोजीशन आर है और ये बॉडी के इस पाथ पर ये मूव कर रही है। तो इस पाथ पर मूव करती है तो मान लेते कि टाइम डेल्टा टी में पॉइंट पी से वो मूव कर पॉइंट पी डैश पर पहुंच जाती है। तो इस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डेल्टा आर, मान लेते हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है। तो और डेल्टा आर को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं जैसा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। डेल्टा आर को हम लोग एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप में लिख सकते हैं। यानी हम लोग डेल्टा आर को दो कंपोनेंट में बांट देंगे। एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग होगा और दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग होगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स आई कैप, ये हो गया डेल्टा एक्स आई कैप। जो डेल्टा आर का एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट है वो हो गया डेल्टा एक्स, और डायरेक्शन के लिए हम आई कैप लगा देंगे। और उसी तरह डेल्टा आर का वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट होगा डेल्टा वाई जे कैप, ये डेल्टा वाई जे कैप डायरेक्शन के लिए जे कैप लगा देंगे। तो हमारा ये डेल्टा आर मालूम चल जाएगा। तो अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना, मान लें कि पी से पी डैश जाने में उसको टाइम लगा डेल्टा टी। तो हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? जैसा हमें पहले से मालूम है कि एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट को टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं। तो इस केस में भी हम ऐसा कर देंगे। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो इस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ये डेल्टा आर है, तो डेल्टा आर को डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। तो ये इक्वल हो जाएगा, हम डेल्टा आर को ये हमारा प्लेन में है मोशन, एक्स और वाई एक्सिस के प्लेन में है, तो हम डेल्टा आर को एक्स एक्सिस के कंपोनेंट और वाई एक्सिस के कंपोनेंट में लिख सकते हैं। तो जो डेल्टा आर है एक्स एक्सिस के कंपोनेंट और वाई एक्सिस के कंपोनेंट में लिखेंगे तो डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप हो जाएगा, और इसको हम डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे और इसको हम अलग अलग कर देते हैं। तो डेल्टा एक्स डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी आई कैप हो जाएगा, ये वाला पार्ट, और फिर प्लस डेल्टा वाई डेल्टा टी जे कैप। तो इसको हम लोग जो एवरेज वेलोसिटी है हम इसको लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये हो जाएगा वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी वी एक्स आई कैप लिख सकते हैं। उसी तरह डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो इसको हम लोग लिख देंगे वी वाई जे कैप, क्योंकि देखिए ये डेल्टा एक्स क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है और इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वेलोसिटी हमारा निकल जाएगा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी निकल जाएगा। उसी तरह डेल्टा वाई वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी निकल जाएगा। तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर कोई बॉडी
एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है। तो एक्स वाई प्लेन में अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो उसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा एक्स से एक्सिस के डायरेक्शन में भी होगा और वाई एक्सिस के भी डायरेक्शन में होगा। तो अच्छा, इसका जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन, जो एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, ये जो डेल्टा आर है यानी जो डिस्प्लेसमेंट है उसी के डायरेक्शन में होगा। द डायरेक्शन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज द सेम एज दैट ऑफ डेल्टा आर। तो अगर हमें एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन अगर हमें बताना होगा तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का है, जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का है यानी डेल्टा आर का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी का भी होगा। तो आइए अब हम लोग प्लेन में कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालते हैं। तो हम मान लेते कि पहले वाला ही केस ले लेते हैं। बॉडी पॉइंट पर पी पर है और कुछ समय के बाद वो पॉइंट P1 पर चली जाती है। तो ये हमारा R1 जो हो गया ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया और सॉरी R1 हो गया ये P1 का पोजीशन वेक्टर और ये R हो गया P का पोजीशन वेक्टर और ये डेल्टा R1 हो गया ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। P1 से पॉइंट P पर जो बॉडी मोशन करके गई उसका ये डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा R1। और हमें मान लें कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। तो जैसा हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोगों ने डिटेल से निकालना सीखा था। तो इसमें क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा आर बाई डेल्टा टी है, उसको हम लिमिट लेते हैं डेल्टा टी टेंस टू 0। तो ये हमारा निकल जाता है डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। तो ये हमारा जो निकलेगा ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। इसको हम लोगों ने डिटेल से मोशन इन स्ट्रेट लाइन में स्टडी किया है। तो द वेलोसिटी यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। जो एवरेज वेलोसिटी है इसका हम लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेज 0। लिमिटिंग वैल्यू कब निकालेंगे, जब टाइम इंटरवल जो है डेल्टा टी है वो अप्रोचेज 0। तो ये डिफरेंशियल कैलकुलस का है ये। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है dr बाई dt। तो आइए हम यहाँ पर अभी हम लोग एक ग्राफिकल मेथड से सिर्फ इसका ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये डायरेक्शन निकालते हैं और बाद में उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ये मान लें कि पॉइंट P पर था और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम डेल्टा T1 लगा, P से P डैश जाने में। तो हम देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि डेल्टा T को हमें 0 के करीब ले जाना है, डेल्टा T अप्रोचेज 0। तो हम यहाँ से यहाँ तक डेल्टा T1 टाइम है तो हम टाइम को धीरे धीरे कम करते हैं। तो मानते हैं कि टाइम को कम करेंगे और हमें जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है पॉइंट P पर निकालना है, तो हम टाइम को धीरे धीरे कम करते जाएंगे। तो कम करते हैं तो P1 से मान लें कि ये पॉइंट P2 तक आते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ आते हैं तो P से P2 जाने में जो टाइम लगा मान लेते कि डेल्टा T2 लगा, तो डेल्टा T2 डेल्टा T1 से कम होगा। तो देखिए इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी है ये जो P1 P2 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है। तो ये जो ब्लू लाइन का जो एरो है ये इस एवरेज वेलोसिटी को बता रहा है और इस केस में यहाँ से P1 और P2 का जो डिस्प्लेसमेंट है ये P1 P2 का है। तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ देखिए ये P1 P2 का एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, ये लाइन है और P और P2 के बीच का जो एवरेज वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन ये है। और इसी तरह मान लें कि हम और टाइम को हम
कम करते जाएंगे तो हमें क्या डेल्टा टी को क्या अप्रोच जीरो करना है। तो मान लीजिए कि हमें पॉइंट P2 से हमें डेल्टा टी को कम करना है, तो डेल्टा टी को कम करना है तो हम और नज़दीक आएंगे, पी के और नज़दीक आते हैं। तो मान लीजिए कि हम पी के बहुत करीब आ जाते हैं, तो इस केस में डेल्टा टी है जो हमारा टाइम है वो अप्रोच जीरो के करीब हो जाएगा, यानी जीरो के पास पहुंच जाएगा। और इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी अप्रोच जीरो के करीब पहुंच जाएगा। तो इस केस में देखिए ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ये देखिए पॉइंट पी पर टेंजेंट है, पॉइंट पी पर टेंजेंट है। और इसका जो डायरेक्शन है टेंजेंट तो है ही, और साथ में जो डायरेक्शन वेलोसिटी के जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में है, इसके अपोजिट नहीं है। टेंजेंट है तो इस साइड भी हो सकता है डायरेक्शन, लेकिन टेंजेंट है और इसका जो डायरेक्शन है ये जो डिस्प्लेसमेंट है जो वेलोसिटी है उसी के डायरेक्शन में रहेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी डायरेक्शन, लेकिन ये पॉइंट पी पर ये टेंजेंट हो जाएगा। तो हम इस पाथ पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे तो उसका जो डायरेक्शन होगा उस पॉइंट पर पाथ के टेंजेंट होगा। मतलब इस पॉइंट पर निकालेंगे तो यहाँ पर ये टेंजेंट इस पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे तो उसके डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो the direction of velocity at any point on the path of an object is tangential to the path at that point and is in the direction of motion। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो उस पाथ पर उस पॉइंट पर टेंजेंट होगा, और जो मोशन का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो आइए अब हम लोग जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू डी आर बाई डी टी। तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा कि जब टाइम इंटरवल को हम जीरो के करीब ले जाते हैं और एवरेज वेलोसिटी, उस केस में एवरेज वेलोसिटी का जो लिमिटेशन निकालते हैं तो वो हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम डी आर बाई डी टी को हम एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट और वाई एक्सिस के कंपोनेंट में लिख सकते हैं। तो डी आर को हम लिख देंगे डेल्टा एक्स आई कैप और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, एवरेज वेलोसिटी हो गया एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी एवरेज वेलोसिटी हो गया जे एक्सिस के डायरेक्शन में, सॉरी वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। और इसका हम लिमिट निकाल देंगे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल जाएगा। तो इसको हम अलग अलग कर देते हैं। आई कैप लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी प्लस जे कैप लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। तो अब देखिए अब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये आई कैप, और इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं प्लस, और उसी तरह लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, इसको हम लोग ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो इसको हम लोग डी वाई बाई डी टी लिख सकते हैं, और जे कैप ऑलरेडी है ही, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, वी एक्स आई कैप, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग प्लस डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग, तो हमें जे कैप लगा देंगे।
तो ये Vx क्या है, इसके Vx हो गया dx बाई dt और Vy हो गया dy बाई dt। तो अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम अगर हमें कोई दो वेक्टर मालूम है और उन दोनों के बीच का एंगल मालूम है और उसका मैग्नीट्यूड भी मालूम है, तो हम उसके उन दोनों के जो वेक्टर है उसका हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते थे, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था रिजल्टेंट वेक्टर आर, मान लेते ये रिजल्टेंट वेक्टर आर क्या होता था, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। तो इस केस में देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री होता है 0, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0। तो हमें अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, देखिए तो हमें जो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v है, इसका दो कंपोनेंट हो गया vx और vy, और vx और vy के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हम जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, v का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर मान लेते कि हम डायरेक्शन भी हमें बताना है, द डायरेक्शन ऑफ v इज गिवन बाय द एंगल थीटा। मान लेते कि जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बनाता है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा vy बाई vx, तो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स vy बाई vx। ये देखिए इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से समझ लेते हैं कि एंगल हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, और ये देखिए ये हमारा एक पॉइंट P है और इसका जो ये मान लेते कि वेलोसिटी v है, ये वाला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ए v है, तो ये vxy हो जाएगा, इसका कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग vxi कैप और y एक्सिस के डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट हो जाएगा, ये वेलोसिटी v का कंपोनेंट हो जाएगा vyj कैप। तो और ये मान लेते कि ये एंगल जो वेलोसिटी v है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये एंगल थीटा बना रही है एक्स एक्सिस के अलोंग। ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, ये देखिए एक्स एक्सिस इसके पैरेलल है ये, तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये एंगल थीटा बना रही है, तो ये जो टेन थीटा हो जाएगा vy बाई vx। तो इस तरह हम से इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक ये समाप्त हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें फिजिक्स नमा को। थैंक्स फॉर वाचिंग।